हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर। इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर, उसके इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर असल में है क्या? ये एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइपी या साल्मोनेला टाइपाई ये एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है which is motile because it contain flagella and it can survive with or without oxygen। ये ऑक्सीजन के बगैर और ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट दोनों में अपनी सर्वाइव कर सकता है। एंड इट कंटेन अ टॉक्सिन, जैसे कि इसमें एक एंडोटॉक्सिन होता है which causes fever and inflammation। ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। So friends, it is transmitted by fecal-oral route and its mode of transmission are number first contaminated water यानी drinking of uncleaned या unfiltered water, secondly contaminated food, third close contact with typhoid infected people and the fourth number and the main is the chronic carrier। अब ये chronic carrier कौन कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जिनमें ऑलरेडी साल्मोनेला टाइफाई पाए जाते हैं लेकिन साइन सिम्टम्स अभी तक आए नहीं है, तो ये कैरियर बनते हैं, मतलब दूसरे लोग इनसे इन्फेक्ट होते हैं, उनमें ये टाइफाइड को ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन खुद इसमें अभी जो है ना स्लीपिंग फॉर्म में है, स्लीपिंग मूड में है। रिस्क फैक्टर ऑफ टाइफाइड कौन कौन से हैं? तो इसमें पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन है, या लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर है, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन यानी ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, या ट्रेवल टू एंडेमिक रीजन्स फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, यानी उन जगहों में जहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में इनके इन्फेक्टेड लोग हैं वहाँ पर ट्रेवल करना, वो भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो फर्स्टली हाई ग्रेड फीवर होता है, मसल वीकनेस या बॉडी वीकनेस होती है, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, constipation और डायरिया, एंड द सिक्स्थ वन इज द रैश एप्लेट यानी रोज कलर्ड फूल के जैसे कलर्ड स्पॉट्स बदन में। टाइफाइड की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? फर्स्टली डायग्नोसिस में दो साइन सिम्टम भी आते हैं जो अभी हमने पढ़े। सेकेंडली लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, जिसमें फर्स्टली इज द ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर स्टैंडर्ड है ओनली फॉर द अर्ली डायग्नोसिस बिकॉज इट इज सेंसिटिव इन द फर्स्ट 7 to 10 डेज। अगर टाइफाइड हुआ है तो फर्स्ट 7 to 10 डेज में ही सेंसिटिव है। सेकेंडली बोन मैरो कल्चर है। ये बोन मैरो कल्चर का टेस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर एंटीबायोटिक आपने यूज़ भी की हो तब भी ये सेंसिटिव है, मतलब आपको रिजल्ट अच्छी देगा, और ये मेनली क्रॉनिक केसेस या कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए यूज़ होता है। स्टूल एंड यूरिन कल्चर, so it is most useful in the later stages and can detect chronic carriers। And Vidal test. Vidal test is used for what? To detect antibodies O and H agglutinin which are present on the Salmonella typhi bacterium। लेकिन वेडाल टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी और वेरिएबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट नहीं देता। Rapid diagnostic test. This test is used for detecting the antigens and antibody. For example, TP dart test and Tubex test. And the most important is the PCR, polymerase chain reaction. This test is used for Salmonella typhi DNA detecting। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर को हम ट्रीट कैसे करेंगे? फर्स्टली एंटीबायोटिक थेरेपी है, ये भी दो तरह के हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से अगर तो बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं है ड्रग के लिए तो उस लिहाज में हमने फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, जैसे कि सिप्रोफ्लैक्सासिन 500 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस पर 7 to 14 डेज, ये इसका डोज होगा। सेकेंडली ओफ्लैक्सासिन है ये जो सिप्रोफ्लैक्सासिन का अल्टरनेटिव है। सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स ये क्या है? तो ये उसी केस में प्रेफर करेगा जब अगर बॉडी में ड्रग के लिए रेजिस्टेंट मौजूद है, तो उस केस में हमने कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करने हैं? फर्स्टली सिप्ट्राइक्सोन इंजेक्शन,
जो कि 1 to 2 ग्राम इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों इसका रूट है। एंड इट इज़ वंस इन डेली, मतलब दिन में सिर्फ एक मरतबा पर 10 to 14 डेज। सेकेंडली सिपिक्साइम है 400 मिलीग्राम, इसे ओरल हमने देना है 10 to 14 डेज के लिए। एंड द थर्ड इज द एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ओरली वंस पर 7 डेज। एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद आता है सपोर्टिव केयर। टाइफाइड में सपोर्टिव केयर यानी हमने हाइड्रेशन करना होता है, ओरल एंड आईवी फ्लूइड हमने पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है। सेकंडली फीवर मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है तो पैरासिटामोल या अदर एंटीपायरेटिक्स हमने यूज़ करने होते हैं। थर्डली न्यूट्रिशन बैलेंसिंग विच आर इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब वो फूड या वो न्यूट्रिएंट्स हमने यूज़ करने हैं, पेशेंट को देने हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी होता है तो जो कि उसके कॉम्प्लिकेशन में आता है, तो उसी वजह से हमने वो न्यूट्रिएंट वाले फूड देने हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। नाउ द थर्ड ट्रीटमेंट फॉर द टाइफाइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ द केयर्स, यानी वो लोग जिसमें टाइफाइड जो है ना सल्मोनेला टाइफाई वो पाए जाते हैं, लेकिन उन लोगों को खुद ये टाइफाइड फीवर काज नहीं होता बट कैरियर बनते हैं, तो उनके लिए हमने प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक कोर्स है जैसे कि सिप्रोफ्लैक्सासिन 4 to 6 वीक्स यूज़ करने हैं। सेकेंडली कोलिसिस्टेक्टोमी, अगर सीवियर केसेस है तो उसमें हमने कोलिसिस्टेक्टोमी भी करनी है। कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं तो फर्स्टली इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी काज कर सकता है, इंटेस्टाइनल हेमोरेज भी करता है, इंसिपेलोपैथी भी करता है, सिप्सिस एंड सेप्टिक शॉक भी काज कर सकता है, कोलिसिस्टाइटिस कर सकता है एंड लीवर डिस्फंक्शन करता है। Prevention of enteric or typhoid fever. How can we prevent ourselves from typhoid? Firstly, personal hygiene, hand washing, avoid raw or unwashed fruit, vegetable or foods, and eat fully cooked food. Drink only safe or filter water. And secondly, sanitation and public health measures. For example, proper sewage system, clean water supply, food safety, control chronic carriers, एंड द लास्ट वन इज़ द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल इसमें अदा करते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं TY21A जो कि ओरल वैक्सीन है और कैप्सुलेटेड फॉर्म में मिलती है मार्केट से। सेकेंडली टाइपिम VI जो कि इंजेक्टेबल वैक्सीन है, टाइपिबार TCV इंजेक्शन जो कि टाइफाइड का वैक्सीन है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइफाइड फीवर। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।